गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्ष्य आईटेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए। तो बच्चों, ये क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है वो ये चैप्टर है। और इस चैप्टर का वेटेज क्लास 10th में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी चैप्टर का एक एप्लीकेशन है और वो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो आप लोग के लिए मैं स्पेशली लेके आया हूँ। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर कोई भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा तो उसका इस चैप्टर से एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आपका ये काम है कि आप हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, 2 आवर 3 आवर तक जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हम लोग एक्सप्लेन करें, लेकिन हम इसका एकदम बेसिक से लेके और आपका जेई नीट जेई जो हमारे एग्जाम होता है उसमें आप ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो फिर हमको एनर्जी मिलेगा और हम ऐसे ही और भी आप लोग के लिए टॉपिक लेके आएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे हमारे साथ नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और इसमें हम मैक्सिमम हम लोग जितने भी टॉपिक हमारे क्लास 10th के हैं मैथ सेक्शन के, हम उसको इस अपने रिवीजन सीरीज में हम कंप्लीट चैप्टर का वीडियो आप लोग को यहाँ से देंगे। तो आप लोग का जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले भी इस चैप्टर को पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इसको स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे और हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बच्चों हमारे क्लास 10th के लिए, क्लास 11th में, क्लास 12th में और जेई में, ये हमारा अब आने वाले जितने भी आपके ईयर हैं वो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर का वहां पास आता है और जेई में बहुत ज्यादा इसका वेटेज है। और क्लास 10th में भी वेटेज है, क्लास 11th में भी वेटेज है इसका, और क्लास 12th में भी आपको अच्छा खासा वेटेज इससे मिलेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये। तो हम लोग बच्चों इस चैप्टर में एक ऐसे ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग इसमें कि ऐसे ट्रायंगल का स्टडी करेंगे जिसमें हमारा 3 एंगल होंगे, 3 साइड होंगे। लेकिन वो कौन सा ट्रायंगल होगा? तो बच्चों यहाँ पास जो ट्रायंगल होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल में अप्लाई होगा? तो बच्चों वो ट्रायंगल होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि राइट एंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, एंगल सी, कोई भी एंगल जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों वो सिर्फ राइट एंगल में ही अप्लाई होता है, और अगर कोई राइट एंगल नहीं है तो ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई राइट एंगल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमको? अगर उसमें इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना है तो बच्चों हमें उसमें एक एंगल को 90 डिग्री ड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई साइड होगा, उस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा यूज आ जाएगा। तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में यूज होता है, और राइट एंगल का मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री होगा। चलो इसकी बात करेंगे अब हम आगे। आगे जब बात करेंगे बच्चों तो आगे क्या है, देखो हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बच्चों इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं उसको, और उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। देन उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे
कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो होते हैं बच्चों एंगल के, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी की जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे। और फिर लास्ट में बच्चों हम लोग पी वाई क्यू लेके आएंगे। पी वाई क्यू में हमारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे और आने वाले हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन हमको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसमें सिर्फ हमारे 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक कम है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। ठीक है, चलो बात करेंगे आगे हम लोग इंट्रोडक्शन की। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल होगा, तो आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल का मतलब क्या होगा। देखो देखो बच्चों, ये राइट एंगल आपको दिख रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ राइट एंगल कहाँ दिख रहा है। तो बच्चों ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ए बी और ये सी है। ठीक है, ये राइट एंगल दिख रहा है बच्चों, एंगल बी राइट एंगल है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग कि ट्रायंगल ए बी सी कॉमा एट एंगल बी इज राइट एंगल। समझ गए कैसे लिखेंगे। अगर यहां पास ए होगा तो कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल ए इज राइट एंगल। अगर यहाँ पे सी होगा तो कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल सी इज राइट एंगल। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते बच्चों उसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि राइट एंगल किसको बोला जा रहा है। जिसको बोला जा रहा है उसको यहां पास लिखेंगे। समझ गए, राइट एंगल किसको बोला जा रहा है हम लोग उसको यहां पास लिखेंगे। क्लियर, चलो अब देखो बच्चों यहां पास एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, देखो एंगल के सामने वाला साइड दिख रहा है। एंगल के सामने वाले साइड को जो AC लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को बच्चों हम लोग H से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया। और बच्चों एंगल पर जो लाइन खड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। और जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ गया। और बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बेस बोलेंगे। और जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर बच्चों हम लोग यहां पास मीनिंग देखा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्डिंग लिखा हुआ है बच्चों, जो वर्डिंग लिखा हुआ है देखो, देखो जो वर्डिंग लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आपको यहां पास जो वर्ड दिख रहा है बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है, हम लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक ट्राई वर्ड हो जाएगा बच्चों और एक हो जाएगा हमारे यहां से मैट्रिक, या जिसको मैट्रिक। बच्चों यहां पर जो मैट्रिक लिखा हुआ है उसका मतलब होता है मेजर करना। क्या करना, मेजर करना। और यहां पर जो ट्राई लिखा है बच्चों इसका मीनिंग होता है 3। मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ऐसे डायग्राम को स्टडी कर रहे हैं जिसमें 3 साइड का मेजरमेंट या 3 एंगल का मेजरमेंट। यहां पास किसका मेजरमेंट हो रहा है बच्चों, तो यहां पास मेजरमेंट हो रहा है 3 साइड का या फिर 3 एंगल का। 3 साइड का या 3 एंगल का हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ये मैंने देखो एक राइट एंगल बनाया है। राइट एंगल में देखो बच्चों एक एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए हो जाएगा।
यहाँ पे एक एंगल बी दिख रहा है, ये एंगल बी हो जाएगा। यहाँ पास देखो एंगल एक सी दिख रहा है, ये एंगल सी हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया है। जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है बच्चों, उसको हम लोग परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, उसको हम लोग बेस, जिसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल के सामने वाला जो साइड होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और आपको ये भी पता है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, वो उस ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये आपको याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है आपको, ये बताइए। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये आपको इतना समझ आ गया बच्चों? इतना समझ आ गया? क्लियर है? अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि इनके कौन कौन से रेशियो होते हैं। यहां पर देखो रेशियो की बात हो रही है, यहां पास रेशियो की बात हो रही है बच्चों। हम लोग जब यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पास एक ट्रायंगल होगा, वो भी राइट एंगल होगा। कैसा होगा? एक राइट एंगल होगा। चलो हम लोग बच्चों इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके फॉर्मूला। अगर आपको इसके फॉर्मूला याद हैं तो ये चैप्टर आपको इजी बन जाएगा, और अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो ये चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आएगी। इसलिए आप लोग हमारे साथ साथ जो फॉर्मूला में राइट डाउन कर रहा हूं, उसको आपको साथ साथ में याद करना है, और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है इतना? चलो बात करेंगे हम लोग। देखो बात करेंगे हम लोग, यहां पास में एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। देखो ट्रायंगल, यहां पर देखो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल ड्रॉ। यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और ये राइट एंगल है 90 डिग्री। और आपको पता है ये बेस है, और आपको ये भी पता है ये हाइपोटेनियस है, और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। अब बच्चों जब मैं यहां पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करूंगा या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करूंगा, तो बच्चों यहां पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। 6 कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो एक होता है बच्चों साइन थीटा, एक साइन थीटा होगा। एक होता है बच्चों कॉस थीटा, और एक होता है बच्चों टेन थीटा। एक होता है टेन थीटा। क्लियर है? और बच्चों एक होता है इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूं। तो बच्चों एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक होता है बच्चों सेक थीटा, सेक थीटा, और एक होता है बच्चों कॉट थीटा। समझ गए? कौन कौन से होते बच्चों? एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। चलो आगे बात करेंगे हम लोग। आगे बात करेंगे कि इनके क्या फॉर्मूला बनते हैं। तो देखो इनके फॉर्मूला बनाते हैं। इनके फॉर्मूला हम बनाते हैं। इनके फॉर्मूला की जब बात करेंगे बच्चों, इसके फॉर्मूला बनाते हैं। चलो क्लियर है इतना? चलो जब बच्चों इनके फॉर्मूला की मैं बात करूंगा कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, और टेन थीटा किसका रेशियो होता है, ऐसे ही कोसेक थीटा किसका रेशियो होता है, सेक थीटा किसका रेशियो होता है, और कॉट थीटा किसका रेशियो होता है। समझ गए? तो आपको कैसे याद करना है? देखो देखो कैसे याद करना है। आपको याद करना है बच्चों कि आपको यहां पास क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको? P लिखना है। यहां पर क्या लिखना है आपको? B लिखना है।
और यहां पर आपको क्या लिखना है, P लिखना है। समझ गए? क्या लिखना है? P लिखना है। P का मतलब क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। यहां पास में लिख देता हूं एक बार और, परपेंडिकुलर। और B का मतलब क्या है बच्चों? बेस है। और P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर क्या लिखना है बच्चों? आपको यहां पर लिखना है H, फिर यहां पर क्या लिखना है H, और यहां पर क्या लिखना है आपको? B। अब आपको इन दोनों को रेशियो में कर देना है। देखो, ये रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, और ये रेशियो हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है? तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? टेन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेन थीटा। अब आपको क्या करना है? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यहां पर जो रेशियो लिखे हैं बच्चों उनको अपोजिट कर दो। क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? P बाय एच लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? H बाय P लिखेंगे। समझ गए? यहां पर क्या लिखा हुआ है? बेस बाय हाइपोटेनियस लिखा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस आ जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। आपको ये रेशियो का रेशियो समझ आ गया कि नहीं आया? बताओ बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं ये आपको समझ आ गया? PBP HHB, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, और क्या हो जाएगा ये? HHB PBP। ये हमको याद हो जाना चाहिए। कैसे राइट डाउन करेंगे बच्चों यहां पर हम लोग? तो राइट डाउन करेंगे कि कैसे करेंगे? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बच्चों कि जो साइन थीटा होगा और जो कॉस थीटा होगा और जो टेन थीटा होगा, क्या होगा? टेन थीटा होगा। साइन थीटा क्या होगा बच्चों? क्या होगा? P बाय एच। क्या होगा? P बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस क्या होगा बच्चों? कॉस क्या हो जाएगा? B बाय एच, B बाय एच, तो B बाय एच यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन क्या हो जाएगा बच्चों? टेन हो जाएगा P बाय बी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर? इतना चीज आपको समझ आ गया? आपको ये चीज समझ आ गया? क्लियर है? ऐसे ही हम लोग बाकी दो तीन को लिखते हैं। देखो क्या है यहां पास? कॉसेक थीटा, और क्या है बच्चों? सेक थीटा, और क्या है बच्चों? कॉट थीटा। अच्छा, कॉसेक क्या हो जाएगा? H बाय पी, H बाय पी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कॉस क्या है बच्चों?
b बाय एच है, तो ये क्या हो जाएगा, h बाय b हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और टेन क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये आपको इतना फॉर्मूला याद हो गया है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको तुरंत याद करेंगे। अगर याद कर लिए तो आगे आने वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलो और बच्चों इसको और क्या है देखो, अब आपको और चीज में बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं देखो, कि बच्चों जो साइन होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है। देखो साइन कॉसेक का अपोजिट, अपोजिट का मतलब 1/cos होता है। ऐसे ही बच्चों जो कॉसेक होता है वो 1/sin होता है। यानी साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर साइन का वैल्यू 1/3 है तो कॉस का वैल्यू क्या, कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यानी जस्ट उल्टा कर दो उसको, साइन और कॉस एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं। अच्छा आगे बात करेंगे, आगे जब बात करेंगे तो बच्चों जो कॉस होता है वो 1/sec होता है, और बच्चों जो सेक होता है वो 1/cos होता है। ये आपको याद करना है, समझ गए। साइन 1/cosec होगा, कॉसेक 1/sin होगा, कॉस 1/sec होगा, सेक 1/cos होगा। आगे देखो, आगे बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग कि जो बच्चों tan होगा, जो tan होगा वो 1/cot होगा, और जो बच्चों cot होगा वो 1/tan होगा। आपको ये याद होना चाहिए। साइन 1/cosec, कॉसेक 1/sin हो जाएगा, कॉस 1/sec हो जाएगा, सेक 1/cos हो जाएगा, tan 1/cot हो जाएगा, cot 1/tan हो जाएगा। और बच्चों यहां पर आपको दो फॉर्मूला और याद करने हैं, दो फॉर्मूला हम लोग और याद करेंगे कि बच्चों जो tan होता है, tan होता है, tan थीटा जो होगा बच्चों उसको क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर है। और बच्चों एक फॉर्मूला और लिखेंगे कि जो कॉट थीटा होगा बच्चों वो क्या होगा कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन। ये बच्चों हमको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये सारा फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा तो ये चैप्टर हमको एकदम इजी समझ आ जाएगा। एकदम इजी क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम इजी समझ आ जाएगा। चलो आगे बात करेंगे हम लोग। इसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साइन ए यानी थीटा, साइन थीटा क्या दिया है बच्चों हमको, 3/4 दिया हुआ है। अच्छा 3/4 दिया हुआ है, और कैलकुलेट क्या करना है बच्चों हमको, कॉस ए और टेन ए हमको कैलकुलेट करना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम रहेगा कि ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, चलो ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर ट्रायंगल को देखो मैंने ड्रॉ कर दिया।
ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया बच्चों। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ए लिख देता हूं, यहां पर बी और यहां पर सी मैंने लिख दिया है, ए बी सी मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अच्छा, साइन थीटा, अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाय क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा तो यहां पर क्या हमको गिवन है, देखो क्या गिवन है, 3/4 गिवन है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये इतना क्लियर है आपको? परपेंडिकुलर बाय क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अच्छा, जब बच्चों में इनको कंपेयर करूंगा, इनको कंपेयर करूंगा, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना गिवन है हमको? 3 गिवन है। इसमें परपेंडिकुलर कहां दिख रहा है बच्चों? परपेंडिकुलर तो ये दिख रहा है सर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है बच्चों? 3 गिवन है। और देखो बच्चों हाइपोटेनियस क्या गिवन है? हाइपोटेनियस क्या गिवन है? 4 गिवन है। ये हाइपोटेनियस दिख रहा है। हमको बेस नहीं पता है, एक्स मान लिया है। बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जब भी हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, आपके पास बेस भी होना चाहिए और आपके पास हाइपोटेनियस भी होना चाहिए। अभी हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है और हमारे पास बेस नहीं है, और नहीं है तो आपको अच्छे से पता है कि जब हमारे पास ट्रायंगल का 2 साइड गिवन होता है, एक साइड अननोन होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगा आपको, कैसे है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये आपको याद है? ये आपको याद है कि नहीं है? ये आपको याद है? चलो, हाइपोटेनियस क्या गिवन है बच्चों? हाइपोटेनियस 4 गिवन है, तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर कितना गिवन है बच्चों? परपेंडिकुलर हमको 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। और बेस हमको फाइंड करना है, तो मैंने बेस का बेस लिख दिया। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16 होता है। और ये कितना होता है बच्चों? 9 होता है। और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस आ जाएगा बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इजिकल्स टू में बेस का स्क्वायर। और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 हो जाएगा बच्चों 7। और यहां से बेस निकालेंगे, यहां से आ जाएगा रूट में 7। यानी अब हमारे पास बेस आ गया बच्चों, रूट 7 आ गया बेस, रूट 7 आ गया। अच्छा, हमको क्या फाइंड करने बोला गया है? फाइंड करने बोला गया है कि कॉस ए और टेन ए हमको पूछा गया है। अब आपको कॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस और टेन क्या होता है? कॉस क्या होता है बच्चों? बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। अब देखो, आपके पास सारा वैल्यू है, सारा वैल्यू आपके पास है, तो हम लोग इसका आंसर निकाल देते हैं। देखो, बेस कितना गिवन है बच्चों? रूट 7। और एच कितना गिवन है हमको? 4 है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? रूट 7/4 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना गिवन है बच्चों? 3। बेस कितना गिवन है? रूट 7। और यही हमारे करेक्ट आंसर है, यही हमारे करेक्ट आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा? आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि नहीं आया? देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखो, आगे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारा ट्रायंगल की बात हो रही बच्चों, ये ट्रायंगल है।
क्या बोला गया है देखो कि ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमको एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों पी क्यू आर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या काम करेंगे कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों हमको, ये ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर। अच्छा देखो यहां क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल एट क्यू। क्यू राइट एंगल है, तो बच्चों जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां पर क्या लिखना है हमको, क्यू लिखना है। बाकी पी आर लिखा हुआ है यहां पर मैं लिख देता हूं, पी और आर। हम लोग पी यहां भी लिख सकते हैं, आर यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां राइट एंगल बन रहा है वहां पर क्यू लिखना है। अब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब आगे बात क्या हुई है, तो आगे बात हुई यूं है कि हमको पी क्यू गिवन है। देखो पी क्यू कितना गिवन है, पी क्यू हमको 5 गिवन है। पी क्यू कहां लिखा हुआ है देखो बच्चों, ये पी क्यू लिखा हुआ है साइड। पी क्यू कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, बाकी गिवन नहीं है। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे साइन पी पूछा है, हमसे कॉस पी पूछा है और हमसे टेन पी पूछा है। अच्छा चलो मैंने बच्चों क्यू आर को एक्स मान लिया, क्यू आर को क्या कर लिया, यहां पे लेट्स लिख देंगे, लेट्स क्यू आर इज एक्स है, क्यू आर एक्स है। अच्छा देखो क्या गिवन है हमारे पास, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू में 25। यहां से क्यू आर कितना गिवन है बच्चों हमको, तो ये एक्स है और ये आ जाएगा 25। अच्छा जब बच्चों पी आर निकालेंगे तो एक्स को ट्रांसफर कर देंगे, तो पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू में 25 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी ये देखो पी आर कितना आ गया, तो पी आर आ गया हमारे पास कि 25 माइनस एक्स आ गया। अब देखो यहां पे एक अननोन हमको दिख रहा है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, यही हो जाएगा। पी आर कितना गिवन है बच्चों, पी आर गिवन है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में पी क्यू कितना गिवन है बच्चों, ये है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू आर कितना मैंने मान लिया है बच्चों, एक्स मान लिया, तो ये एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लाइन आपको दोनों समझ आ गया है। हमने सिर्फ इसमें पाइथागोरस लगा दिया है। पाइथागोरस क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अच्छा बात अब आगे करेंगे, देखो बच्चों ये क्या है हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला। आपको a माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 25 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस का 2a और b हो जाएगा। और बच्चों इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चों, 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50x हो जाएगा, 25 टू जा 50, x का x आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको, आ गया समझ। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहां से यहां से यहां से ये x और ये x कैंसिल हो गया, हो गया। अच्छा ये 50 उधर जाएगा, अभी यहां माइनस है, साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
कि 50x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 25 इधर आएगा, 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 आएगा। अच्छा ये है 50x इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, और x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, और यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों हमको ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यूनिट दिया हुआ है बच्चों। जब मैं यहां पर 12 लिखूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। देखो हमको हाइपोटेनियस मिल गया 30, बेस मिल गया बच्चों 12, परपेंडिकुलर गिवन है हमको 5। अब बच्चों बात यह है कि हमसे उसने क्या क्वेश्चन किया है, उसने हमसे क्वेश्चन किया है कि साइन पी, हमको कौन सा एंगल मेजर करना है बच्चों, पी मेजर करना है। तो आप लोग याद रखना बच्चों, आप लोग याद रखना कि जब भी हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे, हाइपोटेनियस से एंगल ड्रॉ करेंगे बच्चों को, जिस लाइन पर जाएगा वो बेस होता है। मतलब एंगल पी के लिए ये बेस होगा, क्या होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। किसके लिए होगा, एंगल पी के लिए। तो यहां पर मैं एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक एंगल हम लोग यहां पर देखो ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, देखो एक एंगल ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहां पर एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं। चलो चलो ये एंगल ड्रॉ हो गया। अब देखो ये एंगल P है, ये P एंगल है, तो P का ये क्या है, बेस है, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर है। अब ये वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, ये वैल्यू हमको 5 गिवन है, ये वैल्यू कितना गिवन है हमको 13 गिवन है, ये वैल्यू कितना गिवन है हमको 12 गिवन है। समझ गए आप। अब हमसे कौन से क्वेश्चन किए हैं बच्चों, उसने हमसे क्वेश्चन किए हैं कि साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, यही की हमसे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम यह है कि आपको पहले इनका रेशियो लिखना है। साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है सर। कॉस किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस का होता है। टेन किसका होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अच्छा अब आप लोग यहां पर ये देखो कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, सब गिवन है क्या, तो हम लोग पता लगाएंगे। परपेंडिकुलर कितना गिवन है बच्चों 12 है, हाइपोटेनियस कितना गिवन है 13 है, तो ये आ जाएगा बच्चों 12/13। बेस कितना गिवन है 5, तो ये आ जाएगा 5/13। और ये कितना गिवन है, देखो परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, तो ये आ जाएगा 12/5। यही बच्चों हमारे आंसर है, यही हमारे आंसर है। देखो आप लोग को समझ आ गया है, यही हमारे आंसर है। यहां पर आपको समझ आ गया, देखो समझ आ गया आप लोग को कि नहीं आया, आप लोग देखें क्या आपको समझ आ गया है कि नहीं आया, देखो समझ आ गया है, क्लियर है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाइए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वेट करेंगे तो फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसमें एंगल की। जब एंगल की हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो एंगल के लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक टेबल याद करना पड़ेगा। और वो टेबल बच्चों आप याद करेंगे तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पास उस टेबल को ड्रॉ करके बताऊंगा, और अगर आप साथ साथ में उस टेबल को यहां पर मेरे साथ साथ याद करेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो आपको फट से याद हो जाएगा। क्लियर है। चलो पहली बात तो हम लोग देखेंगे बच्चों
यहां पर हमको क्या क्या याद करना है? देखो, हमको कुछ फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला याद करना है? कि साइन 90 माइनस थीटा याद करना है। बच्चों, जब भी साइन 90 माइनस थीटा कुछ होगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर है इतना? ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कॉट होगा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। देखो ये कैसे यूज आएंगे, देखो यूज का मैं बता देता हूं। देखो जैसे 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 साइन 90 माइनस 45 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? cos 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? cos 45। देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 45। cos थीटा, थीटा कितना है? 45। समझ गए? क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलो अब हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं और वो टेबल आप हमारे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखो, आपको क्या करना है? पहले तो एंगल लिखना है। पहले एंगल लिखना है। क्या एंगल लिखेंगे? 0 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। और फिर लास्ट में बच्चों हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। आपने ये लिख लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है इतना? अब आपको क्या करना है? यहां पास नंबर लिखना है। क्या नंबर लिखना है? तो नंबर लिखेंगे हम लोग 0, 1, 2, 3 और 4 लिखेंगे। देखो इजी है। पहले एंगल लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर क्या करेंगे कि 0 से 4 तक का काउंटिंग लिखेंगे। स्टेप 1 एंगल। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि 0 से काउंटिंग करेंगे 4 तक जाएंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि 4 का डिवाइड करेंगे सभी में। चलो 4 का डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड और 4 का डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व में क्या क्या हो जाएगा? तो ये सॉल्व में हो जाएगा कि ये 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। बाकी ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये भी सॉल्व नहीं होगा और ये 4 से 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब जो लिखा हुआ है बच्चों उसको लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सभी के ऊपर रूट लगा दो। बस सभी के ऊपर क्या करेंगे? हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे। देखो लगा दिए। अब जो अगर बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। तो देखो बच्चों ये तो 0 है, ये क्या है? ये क्या है? देखो 1 भी बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। यहां पर बच्चों 1 बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है और स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए पेयर की जरूरत होती है। तो ये क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 1/√2 लिखेंगे।
ऐसे ही बच्चों देखो 3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 1 बाहर आ जाएगा। बच्चों यहां पर जो नंबर हमको मिला है, ये जो नंबर हमको मिला है बच्चों, ये जो मिला है यही है हमारा साइन थीटा का वैल्यू। मैं बोलूंगा साइन 0 कितना होता है तो आप लोग बोलोगे सर 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है तो आप लोग बोलोगे 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है तो आप लोग बोलोगे सर 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है तो आप लोग बोलोगे सर √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है बच्चों 1। अब आपको क्या करना है, इसको आप उल्टा लिख दो। पहले यहां पे देखो लास्ट में 1 लिखा है तो ये अब पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर जो मिला है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? कॉस थीटा बोलेंगे इसी को। क्या बोलेंगे बच्चों? इसी को कॉस थीटा बोलेंगे। क्लियर है इतना? कॉस थीटा क्लियर है। साइन थीटा का वैल्यू। अब मैं बोलूंगा बच्चों बताओ कॉस 0 कितना होता है तो आप लोग बोलोगे सर 1 होता है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। अब आपको निकालना है 10। क्या निकालना है बच्चों? हमको 10 निकालना है। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, 10 का फॉर्मूला मैंने बताया था। अभी देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको 10 का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? देखो 10 का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, मतलब साइन और कॉस का डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जब साइन और कॉस का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो देखो बच्चों अगर मुझे 10 0 चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा? साइन 0 लिखूंगा और कॉस 0 लिखूंगा। ऐसे अगर मुझे 30 डिग्री चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा? साइन 30 डिग्री लिखूंगा और कॉस 30 डिग्री लिखूंगा। ऐसे अगर मुझे 60 डिग्री चाहिए तो मैं साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री लिखूंगा। ये समझ आ गया आपको? देखो समझ आ गया। अब ऐसे ही बच्चों हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे तो देखो साइन बाय कॉस 0 में जब किसी नंबर के डिवाइड करते हैं बच्चों तो उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। चलो इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कलर दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। अच्छा जब बच्चों इनको आपस में डिवाइड करेंगे देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा। जब बच्चों इनको आपस में डिवाइड करेंगे देखो तो ये पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? बचेगा 1। जब बच्चों इनको आपस में डिवाइड करेंगे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचा? √3, नीचे 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ √3 आ जाएगा। यहां पर देखो बच्चों जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइन आता है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। नॉट डिफाइन। आगे आ गया? क्लियर आया? ऐसे बच्चों साइन का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। तो बच्चों इन्हीं तीनों से हमको बाकी तीनों मिल जाएंगे। मैं यहां पे ड्रॉ करके बताऊं कि नहीं बताऊं? बाकी आपको याद हो जाएगा। देखो जैसे जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि साइन जैसे जैसे हमको जैसे साइन 30 है। साइन 30 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1/2 है। मैंने क्या बोला कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो मैं अगर कॉसेक का वैल्यू
अगर मैं कोसेक का वैल्यू कोसेक 30 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1/sin30 लिखूंगा, 1/sin30 लिखूंगा। और sin30 का वैल्यू कितना 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा कि कोसेक 30 इज इक्वल टू में 1 और 1 sin30 का वैल्यू कितना है 1/2 है, 2 ऊपर जाए 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप यहां से डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि sin30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो उसको अपोजिट करेंगे तो 2 आ जाएगा, कोसेक 30 मिल जाएगा। ऐसे अगर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, cot 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो बाकी रेशियो आपको मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। मतलब साइन का उल्टा कर दो कोसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा कर दो कॉस मिल जाएगा, और टेन का उल्टा करेंगे तो मिलेगा हमको कॉट। इतना समझ आ गया आपको, क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। चलो आगे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो देखो क्या वैल्यू गिवन है, देखो 2tan², ये स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है, ध्यान देना, ये स्क्वायर है, ये सभी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन को एक बार और लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 और माइनस में sin² 60, इसको सॉल्व करना है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया tan 45 कितना होगा, sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और cos 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√3 और sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। चलो वैल्यू रख देते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर प्लस sin 30 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, cos 30 का वैल्यू √3/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, तो हम लोग लिखेंगे कि √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, sin 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर, यही होता है। देखो sin 60 √3/2 करेक्ट है, चलो करेक्ट है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, ये आ जाएगा प्लस में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। आंसर हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर हमको यहां से 2 हमको आंसर मिल जाएगा। ऐसे आपको वैल्यू पुट करना है, ऐसे आपको वैल्यू क्या करना है बच्चों, पुट करना है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, याद रखना। क्या दिया हुआ है कि tan 2a इज इक्वल टू में cot a - 18, और क्या बोला है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है, एक्यूट एंगल आपको पता है जो 90 से लेस देन होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ग्रेटर होता है। जो 90 से लेस देन होता है बच्चों, 90 से लेस देन होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखाया है, वो आप फॉर्मूला यहां पर याद करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखाया है सर आपने, तो ये फॉर्मूला मैंने देखो लिखाया है, देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। सर इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखो यूज ऐसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे बच्चों, मैं यहां पर tan 2a को कैसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं देखो cot
90 माइनस 2a लिख सकता हूं। जब आप cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan थीटा आएगा और थीटा कितना 2a आएगा, तो यही तो वैल्यू आएगा। मतलब tan 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं। और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है cot a माइनस 18 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा चलो देखो, देखो ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू में a माइनस 18। अच्छा a को उधर ले जाते हैं, 18 को इधर लाते हैं, तो ये है 90, 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा और ये 2a उधर जाके प्लस का 2a हो जाएगा, हो जाएगा। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 108 हो जाएगा। और ये a और 2a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। बच्चों यहां से 108 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और हमको मिलेगा a का वैल्यू। मतलब a का वैल्यू क्या मिल गया हमको, तो a का वैल्यू हमको मिल गया है 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, तो हमको मिल गया बच्चों 36 डिग्री। देखो एक्यूट एंगल आया, एक्यूट एंगल आया कि नहीं आया, देखो आप लोग चेक करें कि क्या ये एक्यूट एंगल है, क्या ये एक्यूट एंगल है, आप लोग चेक करके आंसर ऐसे लगाएं। क्लियर, इतना इतना आपको समझ आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर बात आती है, यहां पर बात आती है आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक जो बच्चों आइडेंटिटी होती है, पेपर में जो क्वेश्चन है बच्चों आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मिलेगा। बाकी अब जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन हमको छोटा मिलेगा, छोटा मतलब 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का। लेकिन बच्चों यहां से क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपको 4 या 5 मार्क्स में मिलेगा, 100% मिलेगा। और ये सबसे इजी है, सबसे इजी। चलो पहले हम लोग आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं और उसके फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों आपको जब आप बुक का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी आइडेंटिटी दी हुई है। या तो आप उन आइडेंटिटी को याद कर लें, याद कर लें, या फिर एक आइडेंटिटी को याद करके बाकी आइडेंटिटी हम बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनाएंगे सर, तो देखो आपको ये आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये पहला आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। और बच्चों इसी से हम एक और आइडेंटिटी बनाएंगे कि अगर मुझे साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो यहां पर मैं साइन स्क्वायर ही लिखूंगा, कॉस को अपोजिट भेज देते हैं, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक आइडेंटिटी ये बन गई। और अगर मुझे साइन का वैल्यू चाहिए बच्चों तो मैं इसका स्क्वायर रिमूव करूंगा तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। देखो एक ही आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी और बन गई, बन गई। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही अगर जैसे मैंने यहां पर साइन को रोका था, कॉस को भेज दिया था, अगर मैं यहां पे कॉस को रोक लूं साइन को भेज दूं तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर। और अगर मुझे साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू चाहिए अकेला, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। क्लियर है इतना। तो देखो एक आइडेंटिटी से 4 आइडेंटिटी और बन गई, बन गई 4 आइडेंटिटी और बन गई। आप लोग इसको देखिए कि आपको 4 आइडेंटिटी और मिल गई, 4 आइडेंटिटी आपको और मिल गई। क्लियर है इतना, 4 आइडेंटिटी आपको और मिल गई, 4 आइडेंटिटी आपको और मिल गई। देखो आगे बात करते हैं कि अगर इसके अलावा कोई आइडेंटिटी और दी हुई है, इसके अलावा अगर और आइडेंटिटी बच्चों दी हुई है तो कैसे काम करेंगे हम लोग। तो बच्चों
इसी आइडेंटिटी से आपको बाकी आइडेंटिटी मिल जाएंगे। चलो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं बना के यहां पर बात करूंगा बच्चों, चलो बात करते हैं। देखो जैसे हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अगर मुझे tan का आइडेंटिटी चाहिए, किसका आइडेंटिटी चाहिए? tan। तो अभी आपको पता है कि tan क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। याद है आपको कि नहीं है? tan थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। आपको यहां साइन दिख रहा है, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। तो यहां भी कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे भाई, और भाई यहां पर भी कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा सर? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां पर ये 1 आ गया। और बच्चों आप ये बताओ कि कॉस किसका अपोजिट होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर कॉस सेक का अपोजिट होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो देखो एक आइडेंटिटी हमको ये मिल गई, और ये आइडेंटिटी आपको बुक में दी हुई है। या फिर मुझे अगर टेन का अकेले का चाहिए बच्चों, तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। एक आइडेंटिटी बच्चों हमको ये भी मिल गई। और अगर मुझे सिर्फ 10 का वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो एक आइडेंटिटी से दूसरा आइडेंटिटी बन गया, फिर तीसरा भी बन गया, और यहां पे चौथा भी बन गया। समझ आ गया? ये 10 में और सेक में आइडेंटिटी मिल गई। 10 की आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर माइनस ए। सेक की आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस में 10 स्क्वायर। अगर मुझे ऐसे ही मुझे अगर मुझे ऐसे ही बच्चों यहां पर अगर मुझे कॉसेक में चाहिए, कॉट में चाहिए, तो क्या काम करेंगे? तो आपको यह चीज पता है कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर ये तो होता है। अब क्या काम करेंगे? काम ये करेंगे कि फिर से वही आइडेंटिटी लिखते हैं। कौन सा आइडेंटिटी? देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या होता है? 1 होता है। मुझे कॉट चाहिए, तो कॉस के नीचे साइन आएगा, तो साइन कहां आ जाएगा? देखो यहां पे साइन आ जाएगा। तो भैया यहां पर भी तो साइन डालना पड़ेगा ना, और भाई यहां पर भी डालना पड़ेगा साइन। हो जाएगा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? मजा आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आ गया? 1 आ गया। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन किसका अपोजिट है? तो अपोजिट होता है भाई, तो यहां पर होता है ये कॉसेक का, तो हो जाएगा कॉसेक ए आ जाएगा। मिल गई आइडेंटिटी आपको? कॉसेक का आइडेंटिटी क्या मिल गया? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर मिल गया। और अगर मुझे कॉट का आइडेंटिटी चाहिए बच्चों, कॉट स्क्वायर ए का चाहिए, तो 1 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहां पर आ जाएगा। देखो सारा आइडेंटिटी हमको मिल गया है। मिल गया है, देखो मिल गया। सारा आइडेंटिटी आपको मिल गया है कि नहीं मिला? सारा आइडेंटिटी आपको मिल गया कि नहीं मिला? करेक्ट है। चलो अब इनके क्वेश्चन करते हैं। चलो जब बच्चों हम लोग इनके क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग को कुछ चीजें याद रखना है। अच्छा ये स्क्वायर है ना, आपको कुछ चीजें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए
कुछ हमको पॉइंट याद रखने हैं, बाकी डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजी हमको लगेगा। कैसे करेंगे सर? देखो बच्चों, इससे जो क्वेश्चन आता है वो LHS RHS में दो हमको वैल्यू दी हुई है ना, एक LHS में दिया होगा, एक RHS में। हमको LHS RHS दोनों इक्वल प्रूफ करना है, या तो LHS लेके RHS प्रूफ करेंगे या RHS लेके LHS प्रूफ करेंगे, या फिर दोनों को सॉल्व करके हमें फिर दोनों को प्रूफ करेंगे। तो आपको कुछ चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि पहले तो जो हमको क्वेश्चन दिया है वो पूरा क्वेश्चन, पूरा होल क्वेश्चन साइन और कॉस के टर्म में होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों, वो पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस के टर्म में हमको गिवन होना चाहिए। अगर गिवन नहीं है तो हमें चेंज करके उसको साइन कॉस में करना ही है, और जैसे ही क्वेश्चन साइन कॉस में आ जाएगा हमारा काम खत्म, सिर्फ सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस रहेगा, उसको तो हम लोग करना आता है। मतलब मेन काम क्या है कि जो क्वेश्चन हमको दिया है वो क्वेश्चन साइन कॉस में आ जाए, फिर तो बस एलसीएम वगैरह होगा, कुछ होगा, उसको तो सॉल्व कर ही देंगे। चलो, जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, हम इसको सॉल्व करते हैं, और आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। देखो, हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? देखो, क्वेश्चन गिवन है कि ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या दिया है, 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, यहां बच्चों प्लस है ना, प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? ये बच्चों क्या है, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमको RHS दिख रहा है, राइट हैंड साइड दिख रहा है। देखो बच्चों, RHS में तो हमको साइन कॉस में दिया हुआ है, या तो पूरा कॉस होगा या साइन होगा या साइन कॉस दोनों होगा, चलेगा। देखो पूरा दिया, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब बच्चों हम लोग इसको देख रहे हैं तो ना तो यहाँ साइन है ना कॉस है, ना यहाँ पे साइन है कॉस है, मतलब हमें इसको अब चेंज करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे LHS को सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर RHS आता है कि नहीं आता है। अगर RHS नहीं आएगा तो RHS को भी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कैसे काम करेंगे? तो काम ही करेंगे, पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। बच्चों, कॉसेक को चेंज करेंगे साइन में, तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा दिया है कि जो कॉसेक होता है बच्चों, वो क्या होता है, साइन का अपोजिट। साइन का अपोजिट होता है सर, तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहां पे 1/sin लिख देंगे। लिख दिए 1/sin। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, साइन होता है, तो मैंने 1/sin लिख दिया है। और कॉट क्या होता है, अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। देखो, हो गया। अब हमारा क्वेश्चन साइन कॉस में आ गया। अब इसमें क्या बचा हुआ है, एलसीएम ले लो। बच्चों में अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं यहां पे, तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो, एलसीएम तो दो नंबर तो सेम है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। और इसका क्या लगा हुआ है बच्चों, होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्या काम करेंगे कि इस स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं। जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। आ जाएगा, आ जाएगा इतना। साइन स्क्वायर का साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी कुछ लिखाया है। क्या लिखा है सर? देखो, आइडेंटिटी आपको लिखाया है मैंने, आइडेंटिटी मैंने कुछ लिखा है बच्चों। देखो,
आइडेंटिटी मैंने लिखाया यहाँ पे देखो, आइडेंटिटी मैंने लिखाया भी कुछ आपको, हाँ देखो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है देखो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, देखो साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर होता है, होता है। चलो मैं यहां पर लिख दूं इसको, यहां पर लिख दूं मैं, देखो यहां पर देखो लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है कि 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखो साइन स्क्वायर लिखा हुआ, इसकी जगह पे क्या लिखने बोला गया हमको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों मैं यहां पर ए का स्क्वायर कर देता हूं, तो आपको एक फॉर्मूला याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, कौन सा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है, क्या आपको याद है कि नहीं है भाई, तो आई थिंक याद होगा। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और ये है 1 प्लस का कॉस थीटा, लिख देंगे। अब बच्चों देखो 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अगर मैं इस स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा बचा हुआ है। क्या बच्चों हमको यही प्रूफ करना था क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा हमारा आ गया है, तो क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू में RHS हो जाएगा, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। देखो देखो आप लोग को समझ आ गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया हमारा, हो गया प्रूफ के नहीं हुआ, देखो क्वेश्चन प्रूफ हो गया हमारा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखो क्या दिया हुआ, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं इसमें एक बार कि cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन थीटा, और ये है प्लस में 1 प्लस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, थीटा यानी बच्चों ए, और हमको क्या प्रूफ करना है 2 sec ए दिया, ये हमको प्रूफ करना है। ये बच्चों क्या है, ये LHS है और ये RHS है। तो बच्चों देखो RHS में तो एक हमको स्मॉल वैल्यू दिया है, स्मॉल वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू को हमको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं एलिमिनेट वगैरह कर करके। अच्छा बच्चों पहले मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है कि जो LHS हमको दिया हुआ है या RHS जो दिया हुआ है वो साइन कॉस में है क्या, तो चेक करते हैं, देखो कॉस साइन साइन कॉस, हाँ दिया हुआ है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या काम है, अब जो क्वेश्चन दिया है उसका एलसीएम वगैरह ले लो, सॉल्व कर दो, देखो कर देते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए, और ये आ जाएगा प्लस में 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा इनका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये तो दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये अलग अलग वैल्यू है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए एलसीएम में और कॉस ए एलसीएम में आ जाएगा, आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए आएगा, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार हो जाएगा मतलब। अच्छा चलो सॉल्व कर देते, देखो कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा,
कॉस ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको याद होगा कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab यही होगा। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, नीचे जो लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसा लिखते हैं, अभी उसको सॉल्व नहीं करते हैं। हो सकता है कि कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है कुछ टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो आगे आगे। अच्छा बच्चों, मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं। जब कॉस और साइन एक साथ जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1 और प्लस में 2 साइन बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन ए बचेगा। और नीचे जो लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं कि 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। अच्छा बच्चों, आप लोग को ये तो याद होगा कि ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 साइन ए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। देखो 2 साइन ए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए लिखा हुआ है। यहां पर मैंने क्या यूज किया, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है। कितना है, कितना है, शायद थोड़ा सा हमारा उधर हो गया, इसको हम लोग सही से लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए का क्या वैल्यू लिखना है हमको बच्चों, 1 लिखना है, 1 लिखना है। क्लियर है। अच्छा बच्चों, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये प्लस में 2 साइन लिखा हुआ है और ये 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। बच्चों ये ऐड नहीं होगा, आप लोग ऐसे मत लिख देना कि 4 साइन ए हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ साइन है और इसके साथ साइन नहीं है तो ऐड नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखो यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब बच्चों 2 को कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आके क्या बचेगा, 1 प्लस में साइन ए बचेगा ऊपर। देखो देखो, यहां से 2 निकलेगा तो यहां 1 बचेगा, यहां से 2 निकलेगा तो साइन बचेगा। तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए बचा हुआ है। ये कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2y cos। और आपको याद होगा कि cos किसका अपोजिट होता है, sec का होता है सर। तो यहां पे आ जाएगा 2 sec a। और हमको RHS में क्या प्रूफ करना था, RHS में क्या प्रूफ करना था, 2 sec a प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। देखो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। देखो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आ गया। देखो आ गया, तो यहां पे लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू में RHS। क्लियर है इतना आपको, आपको इतना क्लियर है कि नहीं है आप लोग। देखो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से हम लोग फट से। चलो क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो यहां पर दिया हुआ है कि ब्रैकेट में साइन ए माइनस में 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है हमको, tan a प्रूफ करना है। चलो एक बार में क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन को तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा
कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, और हमें क्या करना है, प्रूफ करना है tan ए। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आई थिंक अब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आपको पहले तो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो पहले तो ये क्वेश्चन हमको साइन कॉस में दिया हुआ है, जिसको सॉल्व कर रहे हैं सर, साइन कॉस में तो दिया हुआ है। अब आप लोग को दिमाग लगाना है भाई कि इसमें से क्या बाहर आएगा। यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन क्यूब ए है, मतलब इस ऊपर से साइन ए बाहर आ जाएगा और इससे क्या बाहर आएगा, कॉस बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, साइन ए को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहां से क्या बाहर आएगा, कॉस को बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, आप लोग को ये फॉर्मूला तो मैं बताया ही नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली बच्चों ये जो फॉर्मूला यहां पे लगेगा, यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्लास 11th का फॉर्मूला है, क्लास 10th में भी पढ़ सकते हैं। क्या फॉर्मूला है सर, चलो देखो, जैसे जैसे अगर मैं यहां पर बच्चों, एक होता है cos 2a का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है, यहां पर थोड़ा सा मैं इधर लिख लेते हैं क्योंकि उधर फिर, हाँ चलो इसको मैं अलग कलर से भी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। अभी देखो कि अगर cos 2a दिया होगा तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए होता है। बच्चों एक और इसी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों इसी का कि 2 टेन स्क्वायर ए वाई 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए। ये चार फॉर्मूले बच्चों इसी के होते हैं। और अगर यहां से अगर ये 2 गायब होता है, अगर ये 2 गायब होता है तो आप याद रखना कि अगर ये 2 यहां से गायब होगा, ये 2 जाके कहां लगेगा, इसके नीचे लगेगा, इनके नीचे लगेगा, देखो इनके नीचे, समझ गए। अगर यहां 2 है तो यहां 2 नहीं लगेगा, अगर यहां 2 नहीं है तो यहां 2 लग जाएगा, बस इतना अंतर है। तो आपको देखो इनका फॉर्मूला क्या दिख रहा है, cos 2a दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं, देखो यहां पर लिख देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए वाई कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो cos 2a डिवाइडेड बाय cos 2a, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कि साइन ए वाई कॉस ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, याद है कि नहीं है, तो है याद, ये होता है टेन। ये यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो लिख देंगे LHS इक्वल्स टू में RHS। इजी, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा। क्या क्वेश्चन मिलेगा, देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं कि साइन a प्लस बी बाय 2
इज इक्वल टू में cos cy2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? इसमें इसके ना 2 3 4 क्वेश्चन और होते हैं। यहाँ पास टेन होगा, यहाँ कॉट होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ साइन होगा। बच्चों करने का सभी क्वेश्चन का इसी पैटर्न से सॉल्व होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बना दोगे, इतना मैं गारंटी लेता हूं। और ये क्वेश्चन सबसे इजी है, सबसे इजी मतलब सबसे इजी है। देखो कैसे, आपको क्या करना है। पहला स्टेप आप ये करेंगे कि आपको एक चीज याद है कि नहीं है, आप लोग को एक चीज याद है कि नहीं है। देखो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, याद है कि नहीं है? तो हाँ सर याद है, और ये होता है 180। याद है कि नहीं? 180 होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। याद होगा। चलो आप बच्चों आप क्वेश्चन को देखो, आपको ए और बी प्लस में चाहिए, तो ए और बी प्लस में यहां है, तो सी को क्या करते हैं, अपोजिट साइड भेज देते हैं। जब अपोजिट साइड सी जाएगा तो क्या बचेगा यहां पे, ए प्लस बी इज इक्वल टू में 180 माइनस सी बचेगा। ये भी स्टेप आपको समझ आ गया। सिर्फ सी को हम लोग अपोजिट साइड भेज दिए। अब देखो ए प्लस बी के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो मैं दोनों के नीचे 2 लिख देता हूं। ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। आ गया कि नहीं आया? अच्छा इसको एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं। ये है ए प्लस बी बाय 2, इस 2 को अलग अलग करते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस सी बाय 2 हो जाएगा। मैंने इस 2 को अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग किया तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा कि 90 माइनस सी बाय 2, और यहां पे क्या है, ए प्लस बी बाय 2 है। ये स्टेप आपको समझ आ गया? इतना आ गया कि नहीं आया? चलो आगे, आगे क्या है कि a प्लस बी बाय 2 और 90 माइनस सी बाय 2। अच्छा a प्लस बी बाय 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं कि साइन मल्टीप्लाई बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी बाय 2, और यहां क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस सी बाय 2। और बच्चों आपको मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है सी बाय 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये क्या आ जाएगा कि कॉस सी बाय 2, और ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी बाय। क्या हमको यही प्रूफ करना था? क्या हमको यही प्रूफ करना था? देखो देखो यही प्रूफ करना था क्या हमको? तो बोलेंगे हाँ सर यही प्रूफ करना था, तो यही हमारा आंसर आ गया है। यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया है। देखो समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? आया। चलो आगे, आगे बढ़े। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिए भाई, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और आप हमारे साथ साथ भी सॉल्व करते रहिए। अगर आप हमारे साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, और जो भी डाउट होगा तो उसको आप कमेंट करके हमको बताते रहिए कि हाँ सर ये हमको समझ नहीं आया है, या आपको कोई स्टेप है जो समझ नहीं आया है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? चलो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे क्वेश्चन? देखो आगे क्वेश्चन क्या है।
चलो देखो ये क्वेश्चन ए भी है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। देखो कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा और प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और प्रूफ क्या करना है भाई, 2 कोसेक थीटा प्रूफ करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें, आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व करें। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में दिया हुआ है ये वाला, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्लस है और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 1 प्लस में कॉस, 1 प्लस में कॉस क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि 2 बार है। यहां पर किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा कि 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कि 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं बच्चों, साइन के साथ कॉस को लिख देते हैं, और ये 1 लिखा हुआ है और ये 2 कॉस लिखा हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब आपको याद है ये क्या है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा कि 1 प्लस में इसकी जगह 1 आ गया और ये 1 प्लस में 2 कॉस लिखा हुआ है, तो 1 प्लस में 2 कॉस लिखा हुआ है, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा। हमने यहां पे क्या यूज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हम लोग सॉल्व किए हैं, 1 होता है। अच्छा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और प्लस का 2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा का और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा बच्चों यहां से 2 को बाहर ले लें, 2 को बाहर लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस आ जाएगा, और यहां पर है 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा है। आपको कुछ कैंसिल कर दिख रहा है कि कुछ कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचा, तो ये बचा कि 2 बाय साइन, और बच्चों 2 बाय साइन, 2 बाय साइन, साइन किसका अपोजिट होता है, याद होगा कोसेक का। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। क्या प्रूफ करना था, 2 कोसेक थीटा प्रूफ करना था। तो लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू में RHS। देखो LHS इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इतना चीज के नहीं है। आपको हमारा साउंड वगैरह क्लियर आ रहा है, मैं बार बार चेक कर रहा हूं कि साउंड हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको लगता है कि साउंड हमारा क्लियर हो रहा है शायद, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखने में तो भारी भरकम लग रहा है,
लेकिन बच्चों उतना ही इजी है, उतना ही इजी है। हमको क्या देखना है, देखो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, थोड़ा लाइट, हाँ चलो 10 20 डिग्री माइनस 30 सॉरी 3 अल्फा, 3 अल्फा है, और ये क्या लिखा हुआ है कॉट 5 अल्फा माइनस में 20 डिग्री। और हमको प्रूफ करना है कि साइन अल्फा सेक अल्फा का मल्टीप्लाई और टेन अल्फा का मल्टीप्लाई, कॉसेक अल्फा का मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई और कॉट अल्फा का मल्टीप्लाई। चलो पहले इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, या टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। एक को चेंज करते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 20 माइनस 3 अल्फा लिख सकते हैं। चलो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा, हाँ क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 20 डिग्री माइनस में 3 अल्फा। क्लियर है? और ये जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं। क्लियर है? जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 10 20 माइनस अल्फा आ जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, देखो थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, ये थीटा पूरा मैंने मान लिया, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 90 माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 20 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस में 3 अल्फा इज इक्वल टू में 5 अल्फा माइनस में 20। क्लियर है? अच्छा इस अल्फा को इधर भेज देते, 20 को इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 90 माइनस 20 और ये इधर आके प्लस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू में 5 अल्फा माइनस में 3 अल्फा हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा कि 90 इज इक्वल टू में 5 में से 3 जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा। और अल्फा का वैल्यू जब बच्चों निकालेंगे यहां से तो अल्फा क्या आ जाएगा कि 90 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर यहां पे हमको मिलेगा अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। क्या मिलेगा अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री मिलेगा। अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 45 डिग्री मिलेगा। अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 45 डिग्री मिलेगा। अब सॉल्व क्या करना है हमको, सॉल्व क्या करना है, देखो सॉल्व क्या करना है हमको, सॉल्व करना है कि साइन अल्फा और सेक अल्फा मल्टीप्लाई में सेक अल्फा मल्टीप्लाई में टेन अल्फा इज इक्वल टू में कॉसेक अल्फा कॉस अल्फा और कॉट अल्फा और अल्फा का वैल्यू कितना निकालें बच्चों हम लोग 45। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा देखो साइन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू में कॉसेक 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री कॉट 45। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है क्या। सेक 45 का कॉस 45 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका √2 आ जाएगा।
और tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और एज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो cosec 45 यानी sin 45 का वैल्यू 1/√2 का अपोजिट 2 √2 और cos √2 और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे 1 आ जाएगा और ये 1 दिया हुआ है और ये भी 1 दिया है, तीनों 1 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1। किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई मतलब कितने भी नंबर का 1 होगा मल्टीप्लाई हमेशा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। और ये आ गया हमारा कि LHS इज इक्वल टू में RHS। LHS इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, RHS हमको मिल गया है। आप लोग को ये समझ आ गया कि नहीं आया? आप लोग को ये समझ आ गया कि नहीं आया? आप लोग देखेंगे कि हाँ समझ आया कि नहीं आया। आप लोग इसको देखेंगे कि आप लोग को समझ आया है कि नहीं आया है। देखो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे इसका। देखो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है? और चलो हाँ ये क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ क्या क्वेश्चन बचा हुआ बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेते फिर मैं बात करता हूं, है ना। क्या लिखा हुआ है कि sec a माइनस कॉस a और मल्टीप्लाई में है cot a प्लस में tan a, और प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है tan a और sec a। ये बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, देखो 2014 में आया हुआ है यही वाला क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था बच्चों कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन साइन कॉस में होना चाहिए। क्या ये सारा क्वेश्चन साइन कॉस में है क्या? क्या ये सारा क्वेश्चन साइन कॉस में है क्या? देखो sec a माइनस कॉस a और cot a प्लस में tan a, क्या ये सारा क्वेश्चन साइन कॉस में है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं है, सिर्फ यहाँ कॉस दिख रहा है, बाकी जगह तो हमको साइन कॉस नहीं दिख रहा है, साइन कॉस में चेंज करते हैं। अच्छा सेक किसका अपोजिट होता है? तो बोलेंगे सर ये तो कॉस का अपोजिट होता है, और ये कॉस का कॉस लिखा हुआ है ना, उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से दिया। अच्छा कॉट क्या होता है, याद है आपको, कॉस ए और साइन ए, और टेन क्या होता है बच्चों, साइन ए बाय कॉस ए। अब हमारा पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में आ गया, इसके नीचे 1 कर देते हैं, और अब क्या बचा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम वगैरह लेना है। एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कॉस और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा, क्या कॉस से कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा आगे, आगे क्या हो जाएगा कि एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन और कॉस का एलसीएम आ जाएगा, साइन कॉस आ जाएगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए हो जाएगा, और प्लस में साइन ए, साइन ए, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगा, हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए,
और ये अगले ब्रैकेट में क्या है, तो अगले ब्रैकेट में है कि कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई और साइन का साइन से मल्टीप्लाई, और साइन कॉस नीचे लिखा हुआ है, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, साइन का साइन से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए और कॉस ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, आप लोग को याद है आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। कॉस को अगर मैं अपोजिट साइड भेजूंगा तो क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, साइन स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे क्या है, कॉस ए, इसका वैल्यू तो 1 होता है क्या, देखो 1, यहां पे 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा कि साइन ए और कॉस ए आ जाएगा, आ जाएगा। अब बच्चों क्या हो रहा है, मैं साइन स्क्वायर को साइन ए इंटू साइन ए लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और इंटू में क्या है बच्चों, 1 बाय साइन ए और कॉस ए है, साइन ए और कॉस ए है। अब क्या होगा बच्चों कि ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो ये बच गया कि साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस ए। अब आप लोग क्या मुझे ये बता पाएंगे, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि साइन बाय कॉस क्या होता है, फॉर्मूला याद है आप लोग को, अभी मैं लिखाया हूं पूरा, बोलेंगे सर हाँ याद है, अभी तो किए हैं हम लोग, tan ए मल्टीप्लाई में क्या है, 1 बाय कॉस किसका अपोजिट होता है भैया, सेक ए का, देखो याद हो गया कि नहीं हुआ, देखो याद हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो आप लोग, हो गया क्लियर इतना चीज, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, देखो इसका भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलो आगे करते हैं, आगे बच्चों इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैंने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, सारे कॉन्सेप्ट को हमने कर लिया है, और जितने इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैंने सारे न्यूमेरिकल को, डेरिवेशन को, जितने भी हैं प्रूफ वाले हैं, आइडेंटिटी वाले हैं, हमने सारे क्वेश्चन को आज यहां पर फिनिश कर लिया है, आज हमने यहां पे फिनिश किया है बच्चों। तो अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये रहेगा बच्चों, आपका काम क्या रहेगा बच्चों कि इस लेक्चर को आप कम से कम 2 बार देखेंगे, कम से कम आप इस लेक्चर को 2 बार देखेंगे, फिर मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और इस चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों सीबीएसई में वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा और स्टैटिक्स से आएगा। आप लोग इसको 100% अपना दिमाग में रख लो कि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, ये आपको आना ही चाहिए, इस चैप्टर का बेसिक सारा चीज आपको आना चाहिए, 100% इस चैप्टर का वेटेज जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा है, और आपको इस चैप्टर का सारा चीज आपको इसमें आना चाहिए, इसलिए आप लोग कम से कम इसको 2 बार इस लेक्चर को देखेंगे, और 2 बार इनके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। आप 2 बार आज प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो आज आपका इस चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाएगा, और आपका सारा मार्क्स आपके पेपर में आ जाएगा 100%। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं।
आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो आप हमारे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना हो सकता है उतना इस लेक्चर को आप क्या करें, शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस चैप्टर की अगर जरूरत होगी तो वो इस चैप्टर का इसको अच्छे से कर लेंगे और इसका यूज अच्छे से करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आप लोग का काम है कि आप इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें, तसल्ली से देखें। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है या जो भी परेशानी आ रही आप हमको बताएं, ताकि हम उसको आपको 100% आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा मैं उसको शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग के लिए भेज देंगे, या उसमें कमेंट में ही अगर आपका सॉल्यूशन हो सकता है तो मैं सॉल्यूशन को आपको वहां पे दे देंगे। लेकिन आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना, एक एक चीज। आप वीडियो को स्किप कर नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो आपको आधी चीजें समझ आएंगी, आधी चीजें समझ नहीं आएंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें और इसको बार बार इसको पॉज करके आप खुद ट्राई करें, फिर हमारा सॉल्यूशन देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अपने न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और आशा करता हूं कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।